जो ये तो सियासतदानों के मुंह पे थप्पड़ ही है ना, और कोई सारे नहीं है। पाकिस्तानियों के मुंह पे थूक रहे हैं कि ये देखो बेइज्जती अपनी। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम 22 करोड़ भिखारी हैं, हम भीख की गंदुम खाते हैं। बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था, गाइस इस दफा पाकिस्तान के परचम को लहराया नहीं गया। रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि यूएई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ जी, हाँ जी। खुद बेकारी बना रहे हैं और फिर हम इज्जत मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो कि हमारा जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। क्या कह रहे हैं आप, भिखारी हैं? जी बिल्कुल नहीं, तालीम देनी चाहिए। अब भी वक्त है, हुक्मरान अशराफियत संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा, ये संभाले से संभलेगा नहीं। कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। इस धरती में दम घुटता है, एक वीजा हमको दान करो। सर इतना जुल्म होता तो मुसलमान आगे कैसे आ रहे हैं? अगर एक्टर साहब देखेंगे तो वो भी मुसलमान है, तो सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम ज्यादा हवा बना रहे हैं मुसलमानों को लेकर? 12:30 तक इंतजार करते रहे कि हमारा जो झंडा है अभी बुर्ज खलीफा के ऊपर चमकेगा, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाएगा, लेकिन सब बहुत ज़्यादा नाउमीद हो गए जब 30 मिनट गुजर गए, कोई लाइट पाकिस्तान के लिए वहाँ रोशन नहीं हुई। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। पाकिस्तान के शायकीन, जो पाकिस्तानी अवाम थी, वो बुर्ज खलीफा के आगे खड़े होकर रात को 12 बजे इंतजार करने लगी कि अभी खलीफा में पाकिस्तान का परचम आएगा। अगर हम इंडिया के बात करें, 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। बुर्ज खलीफा पर एग्जैक्ट 12 बजे जो है वहाँ के जो फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग, वहाँ पे लाइट अप भी किया गया। दिए दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है, वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा पाकिस्तानियों पे। मैं तो यही कहूँगा ये बड़े हमारे लिए दुख की बात है कि हम इधर जश्न कर रहे हैं, मगर बाहर के मुल्क हमें कुछ समझ ही नहीं रहे। कितनी शर्म आई होगी वो पाकिस्तानियों को जो अपने मोबाइल लेके खड़े रहे पूरे 12 बजे कि अभी हमारा जो झंडा लाइट अप होगा, अभी दुबई जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस पाकिस्तान कहेगा। वहाँ पे श्रीलंकन भी थे, वहाँ पे बांग्लादेशी भी थे, वहाँ पे इंडियन भी थे। दुबई वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर नेशनैलिटी मौजूद है, और लोगों ने वहाँ पे टिकटॉक्स बनाई है, शॉर्ट्स बनाए और हंस रहे हैं कि देखो पाकिस्तानियों को किस तरह दुबई ने जलील किया है। हम अपने शहर के अंदर तो आज़ादी मना रहे हैं, मगर बाहर के लोग हमारी आज़ादी का मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और इंडिया को उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि हम आपके साथ हैं। और कोई बात करना चाहेगा यहाँ पे? आप आ जाएं। क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस 14 अगस्त के ऊपर जो बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल लेवल पे? बहुत ही अफसोसनाक बात है। चीजें चल रही, आप घर के अंदर सुकून हो तो फिर आप एक्सटर्नल चीजों पे तवज्जो देते हैं। तो घर के अंदर हालात, आप मारा मारी हो आपकी, आप घर के अंदर ही, मेरा मकसद है आपकी ना जुडिशरी काम कर रही हो, मिनिस्ट्रियां जो है वो 11-12 मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों के कब्जे में हो और वो अपनी मनमानी कर रहे हो और रिश्वत और करप्शन सिर्फ एक टारगेट हो, तो फिर आपको दुनिया तो बाहर नजर नहीं आती ना। दुनिया कैसे नजर आपको आए? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी दूसरी किसी डिपार्टमेंट के साथ, बल्कि दे वर वर्किंग ऑलमोस्ट अगेंस्ट ईच अदर। पता ही नहीं था उनको कि क्या हो रहा है। आपको पता ही है कि पिछले दिनों आपके यहाँ पे चाइनीज प्रीमियर आए हमारे, तो फॉरेन मिनिस्टर साहब दुबई में अपनी वालदा का स्टैचू के इफ्तिताह के लिए दुबई में थे वहां। तो ये दर हकीकत फिर आप देख लें कि कितने सीरियस हैं। वो अमित शाह साहब के जवाब के कौन देगा जवाब? कौन देगा? क्योंकि आप तो योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। आप एक बहसीते सोसाइटी कोलैप्सिंग, नॉट एज अ कंट्री तो आपने मेरे ख्याल में बनाई नहीं है ना कंट्री। अफसोस की बात मैं इसका कहूंगा, मुझे शर्म आती है कई दफा कहते हुए कि जिन लोगों को आज भी आप मुहाजिर कहते हैं, कि कभी आप सोचा है आपने कि वो उनको बुलाया वहां से, आपने भारत से, इंडिया से इधर बुलाया है, उनको क्या दिया है आपने? उनको पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, फिर नए सिरे से हर 76 साल बाद एक बच्चा उठता है लौंडा लपाड़ा टाइप, वो फिर कहना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी आप ये स्लोगन था, अभी भी आज भी 76 साल के बाद जो हमारे अमीरुल मोमिनीन है, उनका नारा क्या था? छीन के लेंगे आजादी, मार के लेंगे आजादी, हाका मारा आजादी। यार कौन सी, किस आजादी की बात कर रहे हैं? 76 साल पहले आजादी, वो क्या ड्रामा था? फिर अगर आज आजाद होना है तो वो क्या था? फिर ये नहीं कौन को बताते?
ये जो आपके लौंडे लपाड़े ट्वीट के ऊपर बैठे हैं चीमा साहब, इनको पता ही नहीं है कि आज की न्यूज़ है, रात को 12 बजे हर साल बुर्ज खलीफा के अंदर पाकिस्तान की तस्वीर लगती है और वो हमारे खुशी में शरीक होते हैं। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के झंडा नहीं लगाया गया, पाकिस्तान के परचम बुर्ज खलीफा पर नहीं लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे? वो हम कहते हैं मुसलमान ब्रदर, हमारा मुल्क है, हमारी खुशी में शरीक होते हैं। पाकिस्तान के हालात देखकर क्या वो भी पाकिस्तान का साथ छोड़ गया, या पाकिस्तान के अंदर ही खुद ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से दुनिया साथ छोड़ रही है? ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। हम एक आज़ाद मुल्क है, हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? अगर कोई हमारा साथ देता है तो भी ठीक है, अगर नहीं देता तो भी ठीक है। वो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, उनको अगर हमें उनकी ज़रूरत है तो उनको भी हमारी ज़रूरत है। हम एटमी ताकत भी हैं। हमारा मुल्क इस्लाम का किला है, बाकी मुल्क इतने इस्लाम के नज़दीक नहीं जितना दीन हमारे मुल्क में है। अगर वो हमारा झंडा उन्होंने नहीं लहरा तो कोई बात नहीं, हमें इस पर अफसोस नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। सर, नरेंद्र मोदी जब गए थे दुबई, आपने देखी होगा कि नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाकर बुर्ज खलीफा पे वेलकम किया गया और पूरी दुनिया को उन्होंने इतला दी कि भाई हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर, हर मुल्क के अपने मफादात, अपनी तरजीहात, इसमें मज़हब को नहीं लाना चाहिए कि फ़लाँ मुस्लिम मुल्क है, फ़लाँ हिंदुस्तान है। अब देखें इंडिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तानी सऊदी अरब में भी रहते हैं, यूए में भी रहते हैं, तो उनके आपस में मफादात हैं, उनके ताल्लुकात हैं। जी, क्या मफादात और जो चीज़ें हैं वो बरादरों से ज़्यादा, भाइयों से ज़्यादा गहरे होते हैं? बात यह है कि हमने अपने आप को खुद जलील किया है। जब एक भाई के पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है, वो जा के उनसे मांगेगा, तो फिर हमारे साथ यही सलूक होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कह रहे थे यार आज 14 अगस्त है लेकिन इतनी नेशनलिज्म नहीं है। क्या पाकिस्तान की नेशनलिज्म कम हो रही है? ठीक है जी, और वो जो नेशनलिज्म है, कौमियत कम हो रही है, लोग उतना बढ़ चढ़ के बात नहीं कर रहे। कई लोगों ने कहा जनाब, इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, इन्फ्लेशन है, कई लोग कह रहे हैं यार हुकूमत पहले ही बहुत टैक्सेस ले रही है, लोग पहले ही बहुत महंगाई के पिटे हुए हैं। फिर ये है कि इस वक्त तो एक सियासी जमात को आपने दबाया हुआ है, वो जेलों में है, वो कहते हैं यार हमने क्या 14 अगस्त मनानी है, मतलब क्या आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें क्या दे रहा है। एवरीवन, हर बंदे ने अपने हाथ में पासपोर्ट पकड़ा हुआ है, वो कह रहा है मैं चले जाना चाहता हूँ और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो वो जो आइडिया है पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं कि शायद उसमें वो जो नेशनलिज्म में कमी है बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर फैक्टर्स जो हमारे सामने है। सो दिस इज़ समथिंग, ये एक कंसर्न रियलिटी तो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन टाइम एंड अगेन ना तो हम अपनी नेशनलिज्म वो जो है व्हेन इट कम्स टू भारत, नेशनलिज्म लार्जली इतनी कोई लंबी चौड़ी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई, इट इज़ स्टिल देयर इन द सोसाइटी, जो कि मैं समझता हूँ मुस्बत होनी चाहिए कि अगर आज भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फ़ौज की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं है, या वहाँ पे जो ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है तो उस पर काम होना चाहिए कि ठीक है यहाँ चंद्रयान 3 जो है जा रहा है तो इस पे काम होना चाहिए, तो दैट विल मेक एन इम्पैक्ट फॉर पाकिस्तान।